जौनपुर सोमवार को विकास विजय नारायण पांडे के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता बनाए जाने के बाद प्रथम आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान के साथ जौनपुर कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। बाबा साहब के सम्मान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक दूसरी यात्रा प्रयागराज से होते हुए जौनपुर पहुंचा। समाजवादी पार्टी द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो से आधा चेहरा काटकर अखिलेश यादव के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैदान में सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अखिलेश यादव को पुतला फूंका गया। बदलापुर बाजार में प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं हाथों में बाबा साहब का फोटो लेकर कहा, अपमान नहीं सहेंगे। विकास विजय नारायण पांडे ने कहा कि बाबा साहब का अपमान लोक जनशक्ति कदापि नहीं सहेगी और जो भी ऐसा कृत्य करेगा उसके निस्त नाबूद करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि मेरे दादा स्वर्गीय राजाराम पांडे 2002 में लोक जनशक्ति पार्टी से विधायक विधान मंडल के नेता कैबिनेट मंत्री रहे। उनके स्थान पर आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जौनपुर में अपने कार्यकर्ताओं के बीच हूँ, जनता की सेवा कर। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी भी पूर्व विधानसभा रही गढ़वारा से 1993 में विधानसभा सदस्य के प्रत्याशी रहे। वर्तमान में पिताजी और मैं कई शिक्षा संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं जिनमें हर समाज के वर्ग के बच्चों को अत्याधुनिक वातावरण में शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान से पुराना संबंध, प्रधानमंत्री के सहयोगी पार्टी होने के नाते चिराग पासवान का हर समाज वर्ग को शिक्षा तक की पहुंच के विषय में मोदी को समर्थन, साथ ही साथ जिस प्रकार चिराग मोदी के 2045 के विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं, ठीक उसी प्रकार हम कार्यकर्ता चिराग से कंधा मिलाकर मोदी के सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास करूंगा और हर वर्ग समाज के लोगों तक शिक्षा का विस्तार और शिक्षा के माध्यम से देश का विकास करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सभी मेरे प्रेस मीडिया के साथी और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी सम्मानित साथियों। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आधे फोटो को काटकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव जी का फोटो लगाया। उसी की एक दिवसीय रथ यात्रा हमारी सुबह 10 बजे संगम प्रयागराज से निकली और आपके जौनपुर में समापन हुआ। बाबा साहब के सम्मान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैदान में। बाबा साहब का सम्मान, हिंदुस्तान अपमान नहीं सहेगा बाबा साहब का। हमारी पार्टी मजबूती से बाबा साहब के सम्मान के साथ खड़ी हुई है। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी 2024 में जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारे दलित समाज के ही सांसद को आगे करके उन्होंने कहा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, गुमराह करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हासिल कर ली। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं। आप अगर दलित के हितैषी हैं तो आपने बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान किया। इस अपमान को लोक जनशक्ति पार्टी नहीं सहेगी, न बर्दाश्त करेगी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी समाप्त होगी। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। आने वाले दिन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पास चाबी होगी, जिसको चाहेगी 2027 में मुख्यमंत्री बनाएगी। उस फोटो के बाद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इस तरह के चित्रों का प्रयोग न किया जाए, सम्मान भाई वो हमारा अपमान बीच चौराहे पे हमें जूता मारे उसके बाद हाथ जोड़ लें, कोई बात नहीं होती है। जिस तरह उन्होंने अपमान किया बाबा साहब को, सबसे पहले कहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, इनके सांसद जो पासी समाज के सांसद हैं उनको आगे कर देते हैं। और आपने सबसे पहले आपने देखा कि जब भी पदोन्नति आरक्षण में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मामला हुआ तो पार्लियामेंट में अगर किसी ने विरोध किया तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने पदोन्नति आरक्षण का बिल फाड़ने का काम पार्लियामेंट में करने का काम किए थे। 27 की तैयारी कैसे है? हमारी लोक जनशक्ति पार्टी 100 सीट पे मजबूती से तैयारी कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी आपने देखा कि वहाँ पर आजमगढ़ में घटना हुई दलित के ऊपर, आपके प्रतापगढ़ में कोमल सरोज की हत्या हुई, करछना में देवी शंकर गौतम की हत्या हुई। जितने भी दलित हत्याकांड होते हैं सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान का प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है, उन गरीब का आंसू पूछने का काम करता है। कहाँ गए भाई ये जो आरक्षण और संविधान की बात करते हैं?
ये पाकिस्तान में है क्या? इनके सांसद जो दलित पासी समाज के सांसद हैं पीडीए में, कहाँ हैं ये सांसद? जब दलित के ऊपर हत्या होता है, किसी पासी की हत्या होती है, तो लोग क्यों नहीं अपनी बात को, आवाज को उठाते? क्यों नहीं किसी की मदद करने के लिए? केवल ये हमारे समाज को गुमराह करने के लिए इन्होंने 2024 में आरक्षण और संविधान का गुमराह किया। अब इनकी बाजार चलने वाली नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी समाप्त हो जाएंगे। जातिगत जनगणना होने वाली है जी, इसको कैसे देखते हैं? हम स्वागत करते हैं जातिगत जनगणना के लिए। सबसे पहले हमारे नेताजी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुख्य रूप से उठाया था। आज हम उस जनगणना के लिए स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वागत करती है हमारी पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लोक जनशक्ति पार्टी का इतना कोई सियासी आधार नहीं है, जमीन नहीं, तो कैसे उसकी तैयारी? 2002 में आपने देखा कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं राजा राम पांडे जी के पोते। 2002 में हमारे सिंबल से राजा राम पांडे जी जीते और जीतने के बाद सपा में गए थे, मिनिस्टर बने। हमारे ही पार्टी के सिंबल से आपके जौनपुर के धनंजय सिंह जी जीते थे 2002 में। हमारी पार्टी तो बहुत मजबूत है, हमारी पार्टी जमीन पे काम कर रही। अभी तो मैं देख रहा था कि 100 गाड़ी को काफिला था। जिस तरह बदलापुर में हम लोग को लोगों ने हाथों हाथ लिया, सम्मान स्वागत किया, मैं आपसे अभी से घोषणा करता हूँ कि बदलापुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के खाते में होगी।